सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से जो 2 वीडियो मैंने कल डाले थे, मैं उन वीडियो की अपडेट देना चाहता हूं। एक वीडियो तो जो आपने देखा होगा कि जवान फेसबुक लाइव चलाते चलाते सीओ साहब के ऑफिस तक पहुंच गया। आप लोगों को इंतजार होगा, बहुत से लोग कमेंट्स भी लिखते हैं कि अब उसका क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो उसके बारे में बता रहा हूं इस वीडियो में, सुन लेना। दूसरा वो जो मैंने बताया था कि जवान 4 दिन से सेंटर के गेट पर बैठा है, और वो सेंटर है जाट रेजिमेंट। जो कमेंट्स लिखते हो ना, झूठ बोलता है, सेंटर नहीं बताता, तो मैं सेंटर बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे से कुछ होता है तो कर लो। अगर किसी को नंबर चाहिए वहाँ के सेंटर कमांडेंट के नंबर चाहिए, डिप्टी के चाहिए, वो भी बता देना। और उन सब से मैंने बात भी की है, वो वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बातें मेरी हुई हैं। ठीक है। वो जवान कोई पाकिस्तान का मिलिटेंट नहीं है, हमारा ही जवान है। पिछले 4 दिनों से वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सेंटर के गेट पर बैठा है। होटलों में वो खाना खा रहा है, रात को कभी सड़क पर सो रहा है, कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर सोता है, कभी एमसीओ में सोता है। हमारे उन अफसरों को डूब कर मरना चाहिए। जिस रेजिमेंट का ये जवान है उसके सीओ को, और जो सेंटर में बैठे हैं डिप्टी कमांडेंट जिनसे मैंने बात की है, बताता हूँ क्या बातें हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके एसएम को और उसके रेजिमेंट के एसएम को, ऐसे को, अगर कुछ नहीं होता, मैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को डूब कर मरना चाहिए, एक कंधों पर स्टार लगाकर जो बैठे हैं वहां। अरे तुम्हारे ये स्टार और कैंची लगाने के बाद तुम लड़ाइयों में जाते हो क्या? वो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, ब्रिगेडियर साहब गन लेकर लड़ रहे हैं, कोई नहीं जाता। ये हमारे जैसे जवान ही हैं जो फर्स्ट एंड लास्ट गोली खाते हैं छाती पर। ज्यादा से ज्यादा कर्नल साहब तक वो भी अंत में लड़ाई में पहुंचते हैं, बाकी जवान और फर्स्ट लाइन पर जैसियो मेजर साहब तक, सीओ साहब तक, लास्ट तक पहुंचते हैं। ये ब्रिगेडियर, ये एसएम साहब, ये बैठकर एडम का इनका काम है। और अगर ये एडम की जिम्मेवारी भी नहीं निभा सकते, इस तरह जवान को 4 दिन से सड़क पर बैठा रखा है, तो ये कमी किसकी है? आज ये वीडियो इसी पर्पज से बना रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो वीडियो में बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिख देते हैं कि सर आगे बढ़ो, इनको खींच दो, उसके आसाम राइफल के सीओ का भी कुछ करो और इस जवान को भी न्याय दिलाओ, तो रविंद्र फौजी अकेला न्याय दिला देगा क्या? आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हो। कितने लोगों ने कहां तक वीडियो शेयर किया? आपके तो कॉन्टेक्ट है ना, आप भी तो। अरे ठीक है, आपको डर लगता है फौज में नहीं, सिविल में कहीं भी वीडियो वायरल होना चाहिए, ऊपर तक जाना चाहिए। जहां भी तो आपके नेता नांगड़ा कोई भी अधिकारी है, जहां तक भेज सकते हो भेजो, वीडियो को वायरल तो करो, शेयर तो करो। मेरे पास रास्ते हैं, मैं इनको कोर्ट में भी जाकर खड़ा कर सकता हूं, इनको कोर्ट को द्वारा भी नंगा कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले पब्लिक में जैसे जवानों को गालियां बकते हैं ना, उस तरह पब्लिक इनको नंगा करके इनको गालियां बके, देखे कि ये देशभक्त जवान के साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए चाहता हूं कि वीडियो रुकना नहीं चाहिए, वीडियो वायरल हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये चैनल आपका है, ज्यादा से ज्यादा साथियों को चैनल से जोड़े, आप भी जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। इस सब्सक्राइबर का बटन दबाकर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे संख्या हमारी बढ़ेगी, वैसे वैसे ही ये काले अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेजों की जो मानसिकता चेंज नहीं हो रही ना, ये हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, ये गुलामी अपने आप कम होती जाएगी। दूसरा चीज है, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तन मन धन, जब तन मन धन की बात आती है, धन की बात आते ही वीडियो लगभग लोग यहां से छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो कम से कम वीडियो पूरा देखो और शेयर करो। हो सकता है कोई और भाई हमारी मदद करेगा, क्योंकि धन की बात आते ही सब, भाई रविंद्र फौजी तो हर वीडियो में अकाउंट नंबर दे देता है। हर वीडियो में अकाउंट नंबर देने का मतलब यही होता है कि हर वीडियो हर के पास नहीं पहुंचता। तो जो वीडियो जिसके पास पहुंचे, जो भाई दे सकता है कि भाई महीने में, 2 महीने में, कि 6 महीने में, 1 साल में, कि भाई मैं इस चैनल की 100 रुपए से या 500 रुपए, जो भी मेरी क्षमता है उस हिसाब से मदद करूं, ताकि हम कुछ बड़ा काम कर सकें। क्योंकि रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, या वकील मेरे कोई रिश्तेदार नहीं बैठे हैं, सब फीस मांगते हैं। किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, चैनल को बढ़ाने के लिए हर जगह पैसे की जरूरत होती है। तो मैं भी आप ही की तरह सामान्य जवान हूं। मैं अपनी क्षमता से 4 गुना एक्स्ट्रा लड़ रहा हूं, और जितना मेरे से होता है मैं खर्च भी करता हूं।
लेकिन बड़े काम जो आप कहते हो ये कर दो वो कर दो, तो वो आप सबके सहयोग से ही हैं। जो आदमी हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहता है, जो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513, पेटीएम या फोन पे के माध्यम से मदद कर सकते हो। उसके अलावा ये मेरा बारकोड है, आप इसके माध्यम से भी हमारी मदद कर सकते हो। बहुत से लोग पेटीएम और फोन पे नहीं चलाते, उन लोगों के लिए ये मेरा अकाउंट नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंदर सिंह के नाम से SBI का अकाउंट। आप इसके माध्यम से भी हमारी मदद कर सकते हो। मैं फिर कहता हूँ, जो कमेंट से लिखते हैं या वीडियो यहीं से छोड़ते हैं, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है, आप नहीं दे सकते तो वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो को पूरा देखो, आपकी जो काम की बातें हैं उसको देखो। आपको लगता है कि भाई कि रविंद्र फौजी तो ऐसे ही बोल रहा है, वो चीजें मत देखो। लेकिन बदलाव मिलकर, और हम सब बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटा छोटा सहयोग सभी करें तो बड़े काम हो सकते हैं। बाकी मैं मेरी क्षमता से लगा हुआ हूं, कर रहा हूं कोशिश और करता रहूंगा। वीडियो को देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, जैसा कि आपको मैंने बताया था, कल रात में मैंने वीडियो डाला था कि एक जवान जो कि अपने सेंटर के गेट पर 4 दिन से बैठा है, अभी भी आज दोपहर हो गई, वो अपने गेट पर है, अभी तक उसको इन नहीं लिया गया है। फौज का नायक है। मैंने उनके सेंटर के एसए से, एसएम साहब से, डिप्टी कमांडर से सबसे बात की है। सारों का जवाब बिल्कुल गोलमोल है। सबसे पहले आप लोग पूछते हो, बहुत से लोग जो कमेंट्स करते हैं ना चटकू, कि ये तो ऐसे ही झूठ बोलता है, किस रेजिमेंट की कहानी है, किस सेंटर की है। तो सबसे पहले बता दूं, ये जाट सेंटर, JRC जाट सेंटर की कहानी है। और जाट सेंटर के गेट के आगे बंदा खड़ा हुआ है और उसको इन नहीं किया जा रहा है। कल मैंने कहानी बता दी थी कि सबसे पहले जब वो बंदा आया तो अपने एसए साहब को कॉल किया, तो एसए साहब ने बोला कि भाई तेरा अटेंडर जब आएगा तब आना। बंदे का ऑलरेडी 10 नंबर फॉर्म भरा हुआ है और सीओ साहब बोल रहा है कि भाई सेंटर में रह, मैं तेरे को घर भेजूंगा। हालांकि उसकी वाइफ ने और अपने उनके परिवार के लोगों ने भी सीओ साहब से बात की है कि भाई जवान की कम से कम मिनिमम सर्विस कराई जाए। लेकिन अभी तक सीओ बोलता है मेरी तरफ से तो मैंने तेरे को मोमेंट ऑर्डर दे दिया, वहीं जाओ। वहां के इसके यूनिट के एसएम और एसए साहब बोल रहे यार हम तो क्या करें। लगभग 18 से 20 मिनट की मेरी रिकॉर्डिंग है जाट सेंटर के एसएम साहब की, जो आपको मैं सुनाऊंगा। मैंने क्या क्या चीजें उनको बोली हैं कि अगर इस जवान की जगह कोई अफसर होता, वो पहले बोल रहे थे कि हम क्या करें भाई, इसके साथ गार्ड नहीं, हम बिना गार्ड कैसे ले ले, हमें 1-3 की गार्ड चाहिए। मैंने कहा कि पहले तो आपके एसए साहब बोल रहे थे, अटेंडर की बात कर रहे थे कि अटेंडर होगा तो हम ले लेंगे। फिर मैंने बात की तो एसए साहब तो बिल्कुल ही कि मैं तो पोस्टिंग ही जा चुका हूं। पहले बोला छुट्टी पे हूं, फिर बोला मैं पोस्टिंग जा चुका हूं। बल्कि मैंने एसएम साहब से पूछा कि आपका ऐसे, उनका नाम बताया एसए का, एसए साहब यही हैं? बोले हाँ हमारे ऐसे यही हैं। फिर मैंने बोला कि उनको शर्म आनी चाहिए, मेरे को बोल रहे हैं कि मैं, पहले बोले छुट्टी पर, फिर बोल रहे मैं पोस्टिंग। बोले नहीं नहीं नहीं, बाद में एसएम साहब बोला नहीं नहीं वो छुट्टी पे है। तो सारी रिकॉर्डिंग मैंने रखी हुई है, आज का और इंतजार कर रहा हूं, नहीं तो आज शाम 8 बजे उनकी सबकी रिकॉर्डिंग भी डालना शुरू हो जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। क्योंकि मेरे पास, मैं पहले प्रॉपर चैनल के थ्रू मैं भी चाहता हूं कि किसी यूनिट का, रेजिमेंट का या किसी का भी नाम खराब ना हो। लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो पहले हमारे पास रास्ता है कि अब इनको हम बाय नेम इनकी रिकॉर्डिंग डालेंगे। यहां आप लोग देख लेना कि जवान की गलती है नहीं गलती है। अभी मेरे पास जो मैंने कल वीडियो डाला था उसको देखकर एक और
हमारे एक जवान का केस आया कि सर मेरे फादर के साथ भी 1993 में इसी तरह का केस हुआ था। मात्र एक दिन लेट हुए थे, उनके सीईओ के साथ कोई झगड़ा था और फिर सीईओ ने उनको गेट पर नहीं घुसने दिया। वो सेंटर गए इधर उधर घुमाकर और उनको ऐसे घुमा कर लेट कर दिया और उसके बाद उनको घर से मतलब भेज दिया। वो तंग आकर सेंटर में भी गए, सेंटर ने फोन भी किया। उस समय कमांडर साहब कहीं बाहर थे, जो डिप्टी कमांडर थे, डिप्टी कमांडर ने उस सीईओ को फोन किया। सीएमपी का केस है ये, उनका भी अभी मैं जल्दी एक वीडियो भी डालूंगा। उस डिप्टी कमांडर ने सीईओ को फोन करा कि भाई आ रहा है, इसको ले लेना। बोले ठीक है, और वो आया तो फिर नहीं लिया उसका। फिर लास्ट में उस जवान के पिताजी जो खुद मतलब 13 साल सर्विस करके तंग आकर बोले, अभी मेरी उनसे बात हुई थी, दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग, कि सर हमारे ज़माने में तो ये आपकी तरह सोशल मीडिया और ये वीडियो वगैरह कुछ था नहीं तो हो सकता है मेरी भी नौकरी बच जाती है, मैं आज पेंशन ले रहा होता। आज वो 13 साल सर्विस करके उनको कोई पेंशन, कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा, उसे एक घटिया सीईओ की वजह से। और ये सोशल मीडिया नहीं थी। जो घटिया कमेंट्स करते हैं कि मीडिया से क्या होता है, तो मीडिया से ये चीज़ें होती हैं। जब तक इनको पब्लिक में नंगा नहीं करो ना, जैसे मैंने अभी भी आपको कल परसों का एक केस बताया था कि एक सेंटर कमांडेंट का, उसकी भी रिकॉर्डिंग आ रखी है। वो बंदा अपनी यूनिट से भागकर सेंटर में आया और उसको 2-3 दिन नहीं लिया, तो फिर मैंने सेंटर कमांडेंट को और उनको कॉल करके उसको अंदर करा दिया। और सेंटर कमांडेंट ने उनके पिताजी को कहकर भेजा है यूनिट में कि भाई अब जाओ, इसके साथ वहां कोई मारपीट भी नहीं होगी, कम से कम जो सजा है वो तो इसको भागने की मिलेगी और इसको अंदर कर लिया जाएगा। उस बंदे के पिताजी का कल परसों ही मेरे को कॉल आया था, हालांकि मेरे तो दिमाग से निकल गई थी ये कहानी, लेकिन उन्होंने कल मेरे को बताया कि सर वो आपको याद है मेरा बच्चा जो आपने कमांडर साहब से बात करके और जिसको भिजवाया था अभी वो गया है, तो वहाँ उसको जो पहले की बची हुई सजा थी वो तो दे दी और दूसरी और दे रहे हैं, तो कहीं वो ज़्यादा नहीं दे। तो मेरी उस बंदे से भी बात हुई है। तो उस वीडियो के लिए भी मैं कहना चाहता हूं और उस सेंटर कमांडेंट साहब के लिए भी कि आपने कहा था कि कम से कम सजा इसको जो मिनिमम से मिनिमम और जो लागू है, अगर उस सीओ साहब चाहे तो उसकी छुट्टी भी बना सकते हैं, कम से कम सजा भी दे सकते हैं। लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उस जवान को मैंने आज बात करके बता दिया है, अगर आपको ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है तो सहन मत करना, फिर हम कोर्ट में घसीटेंगे, जिसके साथ एक जेसीओ ने झगड़ा किया था। मैं बहुत चीजों में ऐसे सोचता हूं कि हमारा कोई जेसीओ या हमारा कोई एनसीओ ना फंसे, लेकिन अब हमें अगर किसी जवान की अननेसेसरी उसको सजा हो रही है और उसका अगर पैसा बर्बाद हो रहा है, लाखों रुपए उसका खर्च कटेगा अगर 14+28 उसको दी जाती है तो, जबकि वो लेट कम था, उसके बाद में सेंटर में चक्कर काटे, वहां गया, वो सारा जोड़कर उसको 42 डेज लेट दिखा रहे हैं अभी। और उसी हिसाब से उनका जो हेड साहब ने बोल रहे हैं भाई कम से कम इसको 28+14 हो सकती है फलाना। तो आज मैंने उस जवान को कह दिया है, उसका नाम भी और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास सेव है। मैं हर चीज सेव रखता हूं, लेकिन जब काम हो जाता है तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालता। जो हमारे कोई कुत्ते भौंकते हैं ना, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। एक बहुत बढ़िया आदमी ने कहा था कि सर आप ये जो कुत्तों का जो कमेंट्स करते हैं ना, क्योंकि अगर हम कुत्तों से उलझेंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मैं उन कुत्तों से उलझना छोड़ दिया। लेकिन इन कुत्तों को जवाब देने के लिए अब समय कई बार होता है, समय अपना आप आ जाता है कि कुत्तों की बोलते हैं ना कि गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा जब पूरी घास सब कुछ जल जाती है, सूख जाती है, पानी भी नहीं मिलता, पशुओं को चारा भी नहीं मिलता, उस समय गधा मोटा हो जाता है। क्योंकि गधा जब जाता है ना जंगल में, देखता है कि भाई जो पूरी घास मैं ही खा गया, और हमेशा गर्मियों में गधा मोटा होता है। तो उन गधों की भी बारी आ गई, वो मेरे को पूछते थे नाम बताओ किस सेंटर की है, रिकॉर्डिंग डालो। तो अब उन गधों का सीजन आ गया है। आज शाम को इस जवान का अंदर नहीं लिया जाता है, जाट रेजिमेंट सेंटर का ये नायक को। तो आज शाम को फिर मैं उनकी एसए साहब की रिकॉर्डिंग, एसएम साहब की, डिप्टी साहब की और अभी उनके एसएम की, सबकी जो उनकी यूनिट के ये एसएम है, उन सब की रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। उसके बाद पब्लिक तय करेगी कि ये लोग जवान को घुमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। क्या एक जवान जिसकी यूनिट ने उसको सेंटर भेज दिया, मैंने कल भी बता दिया था कि उसका 10 नंबर भरा हुआ है, सेंटर में अटेंडर के साथ वो था, उसके बाद वहां से उसको छुट्टी दिया गया और बोला तू अपनी यूनिट में चला जाना। लेकिन यूनिट ने छुट्टी खत्म होती है उसको मोमेंट ऑर्डर भेज दिया कि तू सेंटर में रिपोर्ट कर, और वो पिछले 4 दिन से सेंटर के गेट पर बैठा है।
पूरा दिन भर सुबह आता है, सुबह से शाम तक 10 बजे तक, रात तक गेट पर रहता है। होटलों में खाना खा रहा है वो जवान, और रात को कभी सड़क पर सो रहा है, कभी एमसीओ में जाके सोता है, रेलवे स्टेशन पर। उनको डूब मरना चाहिए। जो बैठे बैठे बोलते हैं ना कंधों पर स्टार कैंची लगाकर कि हमारी पावर बहुत है। अरे तुम्हारी पावर बहुत है, मैंने एसएम साहब को भी कहा है कि भाई पावर है तो तुम्हारा सेंटर कमांडर या डिप्टी सीओ को क्यों नहीं फोन मारता कि भाई गार्ड चाहिए तो गार्ड वो भिजवाएंगे। अब जवान फोन कर रहा है, ना तो उधर से उसको रिस्पॉन्स मिल रहा, ना ही इसको अंदर ले रहे। ये घटियापंथी जवान के साथ क्यों? फिर कह रहा हूं कि अगर शाम तक नहीं ले गया तो फिर उनके बाई नेम रिकॉर्डिंग में डालूंगा। पब्लिक तय करेगी कि ये घटिया लोग कौन है। या इस तरह जैसे पहले वो बोला ना सीएमपी के एक जवान ने कि सर आप हमारे टाइम में आप होते तो शायद मैं भी पेंशन ले रहा होता। तो बहुत सी अच्छी चीजों में हम करवा देते हैं अंदर कोशिश करके, लेकिन कई बार कोशिश करके करवा भी दे तो उसके बाद में निचले स्तर पर उसके कागजों में सजा दी जाती है। तो ऐसे लोगों के पास फिर हमारे पास ये न सोचे कि ये तो हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो आपको नंगा करने और लोगों के जूते और गाड़ियां खाने के लिए जो आप देते हो ना तानाशाही, तो हम चाहते हैं कि लाखों लोग आपको गाड़ियां दें। तो गाड़ियां भी खिलाएंगे और उसके बाद रास्ता बंद नहीं हुआ कोर्ट। अभी मेरी सुबह भी अपने एक वकील साहब से बात हो रही थी, काफ़ी सीनियर वकील हैं, जो कह रहे थे कि जो हाई कोर्ट में और ये एएफटी में जज बैठे हैं, बोले मेरे से जूनियर हैं। और जब हम लेकर जाते हैं केस तो बोलते हैं कि साहब ठीक है अब बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा था कि आपके जो ये 10 नंबर फॉर्म भरने वाले जो, और खासकर एडीएस का जो केस है, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश यही हैं कि भाई ये जो आप इसमें भरते हो कि भाई एडीएस है इसको घर भेजो, क्यों? सिखाने वाली संस्था तुम्हारी फौज है, तुम ही दारू इश्यू करते हो जब तो जवानों से जो भी काम कराना हो बोले इनको दारू पिलाओ। क्योंकि अंग्रेज यही करते थे, भारतीय जवानों को दारू सिखाई किसने? उन अंग्रेजों ने सिखाई कि अगर भारतीय जवानों से अगर आपको एक्स्ट्रा काम लेना है तो इनको 2-2 पैक इश्यू कराओ, फिर ये कुछ भी कर देंगे। जैसे खासकर हमारे इंजीनियर में दिन में भी इश्यू कर देते हैं जब अगर कोई भारी काम होता है तो सिखाई तुमने, ड्रिंकर तुमने बनाया, और अब जब उसकी सर्विस 11 साल 12 साल 13 साल हो रही है तो तुम मैं जो उसको बाहर भेज रहे हो। आप भी चलाओ ना संस्था। जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि भाई जब सिविल में ये लोग हैंडल कर रहे हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उसकी काउंसलिंग वगैरह करो, उसको ऐसी जगह रखो जहां वो दारू छोड़े। घर भेजकर उसका और उसके परिवार का क्यों वो कर रहे हो, और फिर पेंशन के लिए उसको और रुला रहे हो, जो कि गलती तुम्हारी है। तो उस पर सुधार करें और मिनिमम रैंक की सर्विस कराएं। तो जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वहां भी नहीं माने तो फिर इनको वहां भी टांकेंगे, लेकिन पहले पब्लिक इनको गाली दे वो हम काम करेंगे। दूसरा केस जो मैंने बताया था कि वो आसाम राइफल का जो लड़के का हुआ है, उसकी अपडेट भी शाम तक मैं मंगा रहा हूँ, वो भी इस चैनल में शाम को मैं 8 या 9 बजे तक डाल दूंगा। बाकी मेरा काम है वीडियो डालना। अब आप लोग जो कमेंट्स लिखते हो ना, एक तो जो मेरे साथ, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो और ये कर दो, वो उनको भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह लिखने से आगे बढ़ने से काम नहीं होता है। जब हम कई बार कह देते तन मन धन से साथ दो, तो तुम जेब से 1 रुपया निकालने में 4 बार सोचते हो। तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, हमेशा की तरह मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। अगर आपको लगता है कि रविंद्र फौजी का साथ देना चाहिए तो भैया तन मन धन से साथ दो। यही मेरा फोन पे और पेटीएम नंबर भी है, ताकि हम कुछ बड़ा कर सकें। और वीडियो को भी शेयर करें, चैनल से लोगों को जोड़ें। और जो घटिया लोग ये लिखते हैं कि वीडियो से क्या हो जाता है, उनको भी बताएंगे। और वो गधे वाली मैंने बताई दी कहानी। तो ज़्यादा जो साथ है उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर चाहते हो कुछ हो तो आप हमारा साथ दो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो वायरल होंगे। तो जो आज उस कल वाले जवान की अपडेट मैं शाम को दूंगा कि वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर वीडियो नहीं होता तो जवान की क्या हालत होती या पता नहीं क्या कर देते, वो आप सबको पता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।